दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे करंट अगर बाइक छोड़ जाए तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व आउट करना होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सी वजूहात चीज़ें होती हैं जिसको हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को फॉलो करना है और अपने करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस जगह पर हमारा करंट वगैरह नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बाइक अरसा चलने के बाद दोस्तों अंदर से करंट छोड़ जाती है। वो इस वजह से होता है, बाज़ दफ़ा जो हमारी बाइक होती है ना, चलने के दौरान कुछ कॉइल वगैरह हीट हो जाती है, इस वजह से मसला आ जाता है। गुटका कॉइल यानी कि जो सोर्स कॉइल होती है, जो इग्निशन यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल होती है नीचे से जल जाती है, जिसकी वजह से वो करंट छोड़ जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कॉइल भी ठीक होती है और हमें करंट देखने को प्लग लीड में नहीं मिलता। वो इसी वजह से नहीं मिलता कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि या तो कोई सर्किट लूज़ हो जाता है, जो हमारा इग्निशन स्विच होता है ना, जो ऊपर की जानिब लगा हुआ होता है मीटर के अंदर, वो वहाँ से हिलता जुलता रहता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो शॉर्ट सर्किट में हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर हमें करंट देखने को नहीं मिलता और यहाँ पे सामने करंट हमें शो नहीं होता। वो इस वजह से भी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अंदर बारिशों की वजह से, पानी की वजह से अंदर स्विच के अंदर बीच साइड में उसके कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता रहता है और वो मसला मसाइल आना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से अगर तो वो हिल जाता है तो वो शॉर्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ठीक हो जाता है। और बाज़ दफ़ा हम उसकी सर्विस भी करते हैं लेकिन काम हमारा मसला मसाइल नहीं चलता। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। तो उसके अलावा आपने ये देखना होता है कि नीचे से बाज़ दफ़ा गुटका कॉइल भी ठीक है, हमारा स्विच भी ठीक है, और आपने फिर भी हमारा करंट ना आए तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा CDI यूनिट तक हमने सप्लाई प्रॉपरली देखना होती है। CDI यूनिट को भी हमने देखना होता है। अगर हमारा CDI यूनिट की जानिब आ रहा है करंट तो मसला कैसे? अब देखो भाई, मैंने किक लगाऊंगा तो इसके अंदर शो नहीं हो। किक लगाओ बेटा, किक मैं लगाने लगाऊंगा आपके सामने तो इसके अंदर करंट आना चाहिए, तो इसके अंदर करंट नहीं आएगा। ज़ोर से लगाओ, ये देखें बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसके नज़दीक भी किया है और इसका प्लग मैंने इसीलिए रिमूव किया है कि 2-4 किकें आपको लगानी पड़ जाएं तो आपने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्लग को ओपन करना है और अपना काम आसान बनाना है। आप आसानी से काम करेंगे आसान तरीके से तो आप फॉल्ट तक आसानी से पहुँच पाएंगे, वरना ऐसा नहीं है कि आप प्लग को भी ना हटाएँ और बाज़ दफ़ा फिर मुश्किल से लगती हैं और बाद में फिर आप परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर करंट तो नहीं आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की जानिब जहाँ से दोस्तों करंट आता है, तो वो आपको चीज़ में लाजमी दिखाऊंगा कि वहाँ से आपने किस तरीके से चेक करना है। इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपने दोस्तों को समझाऊंगा। और अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं ना तो यकीन माने आप आसानी से, चाहे वो CD 125 हो, चाहे वो चाइना बाइक हो, चाहे वो CD 70 हो, किसी भी कैटेगरी की बाइक आपके इसमें आती है, आप करंट को बहुत ही सिंपल तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने काम की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। ये तो मैंने आपको स्टेप बताए हैं जस्ट, लेकिन आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये मैंने आपको बता दिया, प्लग भी रिमूव कर लेना है आपने करंट किक लगाने से पहले, और आपने स्विच को भी चेक करना होता है। आपने गुटका कॉइल नीचे से स्टार्टिंग कॉइल को भी चेक करना होता है। दूसरी जानिब चलते हैं जहाँ पे हमारी गुटका कॉइल वगैरह होती है, जहाँ पे हमारी सोर्स कॉइल होती है और जहाँ पे हमारा कॉइल कड़ा होता है, जहाँ पे हमारा CDI यूनिट होता है, उनको आप देखेंगे, आपको पता लगेगा किस तरीके से चेक किया जाता है। फिर ही तो आप करंट के मसले को हल कर पाएंगे। आपके सामने कुछ पार्ट्स भी रखने जा रहा हूँ जिसको आप चेक करने के बाद आप अपना मसला मसाइल को हल कर सकते हैं। तो चलिए अपने दूसरी साइड पे जाते हैं। ये दोस्तों मैंने ओपन तो कर लिया है। जो इस साइड का कवर है दोस्तों, ये हमारे पास 100 cc बाइक है। इसके अंदर दोस्तों आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि यहाँ से ये देखें कुछ तो हमारी तारें हैं देसी जुगाड़ में लगी हुई हैं। बाज़ दफ़ा अपने पास से भाई हजरात लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब देखो यहाँ पे ये रेड वायर का अर्थ लगाया हुआ है। तो ये चलो कोई बात नहीं, लगाया हुआ है, लेकिन आपने समझदारी से काम लेना है। अब इसके अंदर हमारे स्टार्टिंग कॉइल का जो है ना कौन सा है पॉइंट, वो हमने देखना है। जो ये आपको मैं बता दूँ, जो ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर, ये हमारी पल्सर कॉइल की होगी है ये वाली, और उसके अलावा ये हमारी अर्थिंग की होगी है ये वाली, और उसके अलावा जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और ये हमारी जो है ना उसकी होगी, सॉरी, जो बैटरी चार्जिंग की होती है सीधा रेक्टिफायर के अंदर जाती है। और उसके अलावा जो ये येलो वायर है ना, ये हमारी हेडलाइट की होगी, जो हमारी हेडलाइट को जलाना होता है। इन चीज़ों को आपने समझना ज़रूरी होता है। और जो ये वाली वायर है ना, ये वाली ब्लैक वायर, ये हमारी यहाँ से देखें, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को नहीं ना समझेंगे, ये देखें इसके अंदर करंट तो शायद आ रहा होगा, क्योंकि करंट इस वजह से आ रहा होगा कि एक तो ये जली नहीं है, कहने का मकसद है इसका जॉइंट लगा हुआ ही नहीं। तो आखिर ये क्या मसला है, हम इसको कैसे फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं? भाई ये जब वायर लगेगी तो करंट आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
वायर भी नहीं लगेगी और बाइक स्टार्ट भी हो जाएगी। अब ये आप कहेंगे भाई इसमें क्या रीज़न हो सकता है। भाई ये देखें, मैंने जब इसको नज़र लगाया ना, इसके अंदर एक सबसे बड़ा CDI यूनिट लगा हुआ है। ये देखें, ये हमेशा ऑटो रिक्शे में इस्तेमाल होता है। और एक जो है ना, ये देखा, इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना CDI यूनिट है, ये ऑटो रिक्शे में भी होता है और ये दोस्तों जो लोडर वगैरह होते हैं ना रिक्शा, उसके अंदर भी होता है। अब यहाँ से ये मैंने अंदाज़ा तो लगा लिया कि ये इतना बड़ा CDI यूनिट है, इसकी जगह पे छोटा CDI यूनिट होना ज़रूरी है। अब अगर हम छोटा नहीं ना लगाएंगे, अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो इसके अंदर जो ये यूनिट है ना, इसके अंदर बैटरी का यानी कि करंट जाना होता है, जो पॉजिटिव करंट होता है, 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, वो देनी होती है। अब हमें इसको चेक कैसे करेंगे भाई? देखो जी, हम नीचे से करंट को चेक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। मैंने ये यहाँ पर लगा दिया जहाँ से मैंने हटाया, ये इस वजह से चेक नहीं करेंगे हम। इसकी जो ये वाली ब्लैक वायर है ना, जो ये वाली ब्लैक वायर है, इस वजह से हम इसको चेक नहीं करेंगे कि आया कि ये जो वायर है इसका करंट जो है ना होता है AC करंट हमें सीधा CDI यूनिट को देना होता है, जो अक्सर छोटे CDI यूनिट लगे होते हैं। लेकिन इसके अंदर तो मेरे दोस्तों DC CDI यूनिट है, हमने इस चीज़ को फोकस करना है। अब देखो, इसके अंदर जो अगर AC होता ना, यानी कि CDI यूनिट छोटे वाला, तो फिर ये वाली वायर हमें अटैच करना ज़रूरी होती है, क्योंकि डायरेक्ट सीधा CDI यूनिट के अंदर जाता है और पल्सर कॉइल का जो करंट होता है वो भी अंदर जाता है और अर्थ भी। और उसके बाद हमें आउटपुट जो मिलता है ना दोस्तों, वो हमारा सीधा अग्निशन कॉइल को जानी होती है जो वायर, उसके थ्रू हमें मिलता है और अग्निशन कॉइल के थ्रू सीधा प्लग लीड के अंदर करंट आ जाता है। इस चीज़ को मैंने समझ लिया। अब इसके अंदर हम सप्लाई को कैसे चेक करेंगे, इसके अंदर हम किस तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेंगे कि आया कि ये करंट की सप्लाई इसके अंदर आ रही है कि नहीं। 3 चीज़ों को आपने समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा नीचे वाला कॉइल कड़ा यानी कि ओके होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यानी कि ये 2 वायर है ना, इन 2 वायर के अंदर करंट आना बहुत ज़रूरी है। एक वाइट होगी और एक हमारी येलो होगी। इन दोनों के अंदर अगर करंट आता है तो फिर तो भाई हमारे काम आगे चल जाएगा, वरना अगर दोनों के अंदर नीचे नहीं आएगा फिर हमें जाहिर सी बात है नीचे की जाने जो हमारा जो और टापा होता है दोस्तों, उसके नीचे हमें देखना है कि आया कि हमारा कॉइल कड़ा ठीक है या जला हुआ है। लेकिन कॉइल कड़ा हमारा बिल्कुल दुरुस्त, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तकरीबन 2 से 3 दिन 4 दिन या लगा लें, एक मिनिमम 1 हफ़्ता हो गया है उसके बाद, यानी कि इसका हमने कॉइल कड़ा तब्दील किया था, तो इसी वजह से किया था, वो जल चुका था, तो इसके अंदर न्यू कॉइल कड़ा लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी करंट नहीं मिला। अब देखो भाई, अब इसको हमने जब जाहिर सी बात, जब जहाँ से ये करंट होता हुआ सीधा रेक्टिफायर की जानिब जाएगा, अंदर की जानिब रेक्टिफायर लगा हुआ है इसके पीछे, ये शायद आपको मैं दिखा दूँ, तारों को हटा के ये देखें, इस जगह पे रेक्टिफायर लगा हुआ है ये वाला। जब इसमें से DC करंट बन के वापस आएगा बैटरी की जानिब और एक वायर के थ्रू सीधा वही वायर बीच में से अटैच होती हुई सीधी अग्निशन स्विच, जो हमारा स्विच होता है ना, मीटर स्विच, उसके अंदर चला जाता है। जब उसमें से हम जब स्विच लगाते हैं, स्विच लगाने के बावजूद उसका जो 12 वोल्ट का सप्लाई होता है ना, वो दोस्तों पीछे की जानिब आ जाता है करंट, कुछ इस वायर में आएगा, यानी कि जो हमारी फ्लैशर की होगी, और वहीं से ही कनेक्शन दिया हुआ होता है सीधा CDI यूनिट को, तो वो सीधा CDI यूनिट के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर हमने DC सप्लाई देंगे तो हमारा करंट बनेगा। अब ये हम पहले देखेंगे कि हमारे स्विच के अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने इस चीज़ को फोकस करना। अगर हमारे स्विच के अंदर करंट आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो या तो हमारे रेक्टिफायर में मसला निकलेगा और या हमारा कॉइल कड़े में। लेकिन कॉइल कड़े में मसला इस वजह से नहीं निकल सकता क्योंकि 2 से तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है, उसके बावजूद हम 1 हफ़्ता तकरीबन हुआ है, तो ये हमने न्यू डाला है कॉइल कड़ा। तो हम इस चीज़ को फोकस करेंगे कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। बात दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई बात गलत भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त है। ये मैंने चेक किया है, पहले किया है, उसके बाद मैंने टिपिंग मैंने कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। अगर आपके पास बाइक भी आ जाती, बात दफ़ा ऐसा होता है बाइक के अंदर भी लगा हुआ होता है DC CDI यूनिट, आपने उस चीज़ को यानी कि जिसके अंदर बड़ा यानी कि CDI यूनिट होना ये वाला, तो आप समझ जाएं कि वो DC सप्लाई होती है, उसके अंदर AC सप्लाई नहीं होती, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। पॉजिटिव करंट देना होता है बैटरी वाला इसके अंदर, यानी कि जो हम इशारों के लिए होता है, हम हार्न चलाने के लिए होता है बैटरी को, वही सेम वापस आना होता है सीधा इसकी जानिब। और एक हमारी पल्सर कॉइल का यानी कि पॉइंट जाएगा, और एक हमारा अर्थिंग का पॉइंट जाएगा, और एक हमारा 12 वोल्ट का पॉइंट जाएगा। उसके बाद हमें आउटपुट देखने को मिलता है मेरे दोस्तों। तो हम सबसे पहले हमने अपने स्विच को देखना है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है।
सबसे पहले आपने इस वायर को देखना होता है। अगर इस वायर के अंदर करंट आ रहा है ना तो काम दुरुस्त है, इसके अंदर भी आ रहा है तो काम ठीक है। उसके बाद आपने रेक्टिफायर की जानिब बढ़ना होता है। अगर रेक्टिफायर के अंदर से वापस होता हुआ 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है ना तो फिर भी आपका काम ठीक है। अगर नहीं दे रहा तो फिर आपने समझ जाना कि हमारा रेक्टिफायर आउटपुट करंट नहीं दे रहा, तो आपने उसको चेंज कर देना है। तो उसके बाद अगर वो वहाँ से दे रहा है तो ठीक है, बिल्कुल ओके है हमारा काम। उसके बाद हम आ जाएंगे, तमाम सप्लाइयाँ जानी होती हैं आगे पीछे, इशारे में भी, हॉर्न में भी और बैक लाइट में भी। तमाम कनेक्शन हमारे इस जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो अगर ये मैंने वायर पकड़ ली इस जगह पे, अगर तो इसके अंदर करंट आता है ना तो फिर तो समझ लें कि हमारी जो है ना सप्लाई ओके है। ये देखें, मैं यहाँ पे मैंने चेक किया और हल्का सा बॉडी पे स्पार्किंग, इधर दिखाओ हल्का सा इस साइड पे करो, ये देखें। इसका मतलब है कि हमारा जो है ना बिल्कुल करंट ओके है, यानी कि जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है ना, ये मैंने स्पार्किंग इस वजह से किया है ताकि आपको पता लग जाएगा आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा यहाँ पे ये वाला स्विच है ना, ये वाला स्विच, यानी कि जो वापसी पे हमारी ब्लैक वायर होती है ना, इस जगह पे हमने इसको इस जगह पे टच करना होता है, कुछ इस जगह पे। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे टच किया बिल्कुल हाथ की मदद से, और यहाँ पे जो है ना करंट बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलता। ये देखें बिल्कुल ऑफ है, यानी कि हमारा स्विच भी लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे हमारा स्विच भी ऑन है। अगर ये देखें मैं इसके स्विच को हिलाता हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे की जाने, तो इसका मतलब शायद ये काम करना शुरू हो जाए। ये देखें, ये मैंने हल्का फुल्का हिलाया तो है। अगर हमारा काम चला, हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा मसला इधर है। दोबारा फिर हिलाता हूँ ऊपर की जानिब से थोड़ा सा, उसके बाद फिर देखता हूँ, लेकिन नहीं भाई, इसका हमारा स्विच जो है ना तब्दील करना है, यानी कि स्विच हम तब, ये देखें हल्का फुल्का हिलाया, करंट आता है, हल्का फुल्का हिलाओ, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कभी कभार आता है, लेकिन इसका हमने स्विच को तब्दील करना है ताकि हमारा आउटपुट करंट देखने को मिले। अगर हमारा इस वायर के अंदर करंट आएगा ना ऊपर की जानिब से वापसी में, तो हमें देखने को मिलेगा और सीधा हमारा यानी कि सीडीआई यूनिट के अंदर चला जाएगा स्विच ऑन करने की सूरत में। जब हमारा सीडीआई यूनिट के अंदर जाएगा करंट तो हमें फिर आउटपुट इंशाल्लाह ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम इसका जल्दी से स्विच चेंज कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो ये हम पुराने वाले जो है ना, अब इसका ये भी, ये देखें जो ये स्विच है ना हमारा, जो ये वाला, इसका एक तो ये होता है डर कि जब ये जो भी किसी भी बाइक में ये मसला होता है ना स्विच का, तो आपने स्विच को फ़ौरन तब्दील करना होता है। ये देखें इसके अंदर खला पैदा हो गया, जब भी बारिश पड़ेगी इसके अंदर सीधा पानी जाएगा और अंदर से शॉर्ट सर्किट की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। इसके ऊपर ये वाला निपल होता है मेरे दोस्तों, ये वाला, अंदर पानी भी नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर है, न्यू है, और ये बिल्कुल ऑफ है इसका जो सुराख है। तो इसको मैं अब लगाने लगा हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगा करंट आया है या नहीं आया। दोस्तों ये मैंने न्यू स्विच लगा दिया है। दोस्तों इसकी 2 वायर लगाई हैं मैंने, इसकी ये इस वजह से 2 वायर लगाई हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बताया ना डीसी करंट जो है ना सप्लाई वाला सीडीआई यूनिट है, तो जाहिर सी बात है हमने सिर्फ 2 ही वायर लगानी होती हैं, और जिसके अंदर गुटका कॉइल का काम लेते हैं तो उसके अंदर फिर हमने ये 2 वायर लगानी होती है। ये इस वजह से कि बाइक बंद हो जाए। अब बाइक हमारी इसमें भी बंद होगी, वो क्यों होगी? जो हमारे 12 वोल्ट का करंट है ना, सीधा जो इशारों को जाता है, रेक्टिफायर वगैरह, सॉरी उसको जाता है, इशारों को जाता है और हमारा हॉर्न वगैरह को जाता है, वही सप्लाई यानी कि वही करंट यानी कि जो हमारा होता है सीडीआई यूनिट को जाना होता है। तो हमने इसका करंट कुछ उस जगह से दिया हुआ है जहाँ से फ्लैशर है। तो हम इसको चेक करेंगे। ये मैंने ऑन किया, यानी कि ये ऑफ है, तो पहले हमने इसको ये चेक करना है करंट आ रहा है बिल्कुल। ये देखें इस साइड से मैं आपको चेक करवा दूँ कुछ, ये देखें चिंगारी नज़र आ रही है, ये देखो ये ओके है। उसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा, इसके अंदर करंट आना चाहिए। ये देखें ये मैंने ऑन नहीं किया अभी, तो ये देखें अभी नहीं आया। मैं इसको ऑन करूँगा तो करंट आना बनता, अगर आता है तो फिर हमारा ये काम ठीक हो गया। ये देखें इसका मतलब है कि हमारा काम दुरुस्त हो गया है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमने नीचे चेक करना है आया कि हमारा बाइक के अंदर प्लग लीड के अंदर करंट आया है या नहीं आया। दोस्तों ये मैंने फाइनली इसका जो स्विच है वो भी डाल लिया है। उसके बाद हमने इसके जो है ना स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब इंशाल्लाह हम करंट की बारी किक लगाएंगे। तो किक लगाओ भाई, इसके अंदर करंट आया है कि नहीं। ये देखें दोस्तों करंट माशाल्लाह हमारा अच्छे से आ गया है। करंट तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हमने इसको जो है ना प्लग को टाइट करेंगे और किक लगाएंगे, आया कि हमारी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती। अपने दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझाया। दोस्तों अगर आपको कुछ दिल से सीखने को मिला है ना मेरे दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।